हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान निर्माता के तौर पे जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने बहुत अध्ययन किया था, शायद कोई कर सकता। उन्होंने अध्ययन किया कि हिंदू कौन है, तो उन्होंने पाया कि भारत में अधिकतर पश्चिम के लोग यहाँ आते थे, फ्रांसीसी। तो सिंध नदी के आधार पे यहाँ के नामकरण करते हुए सिंध तो नहीं कह पाते थे तो हिंद कहते थे, क्योंकि फ्रांसीसी भाषा में सा साइलेंट। और इस तरीके से देश का नाम हिंद हुआ और देशवासी को वो हिंदू कहते थे। कुछ समय के बाद यहाँ वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण में बांट दिए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कुछ इस वर्ण में सम्मिलित हुए, कुछ को जबरदस्ती शूद्र बना दिया गया और कुछ नहीं हुए। कुछ सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी इस तरीके से अन्य धर्म बना करके अपनी स्वतंत्रता में रहने लगे। और हिंदुओं ने यानी ब्राह्मणों ने, चूंकि जो लोग इनकी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे उनको उन्होंने अछूत बना दिया और अपने मंदिरों में या आसपास आने से रोक दिया, उनके साथ भेदभाव करने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने मुस्लिम कन्वर्ट हो गए, कुछ ईसाई कन्वर्ट हो गए और यथास्थिति में अपनी जिंदगी जीने लगे। संविधान बनाते समय बाबा साहब ने इस बात को बहुत ख्याल रखा कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में सब हिंदू हैं, बाद में विभाजित हुए हैं, चाहे वर्ण व्यवस्था या अन्य धर्म में। अब देश में कोई भी नागरिक के तौर पे समान होगा और अपनी आस्था अर्चना के अनुसार किसी भी जगह पे पूजा, विशेषकर हिंदू मंदिरों में, चाहे कोई सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जिसका जहां आस्था होगा वो पूजा अर्चना कर सकेगा। ये संविधान में उन्होंने विशेषता दिया है, क्योंकि वो मानते थे कि पहले सभी हिंदू ही थे और उनका मंदिर भी था, तो अब अपनी इच्छा और आस्था के अनुसार वो वहां जा सकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।